जय हिंद साथियों, मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी। बीती 10 अप्रैल को सहारनपुर में एक गुर्जर संसद का आयोजन किया गया प्रतिहार महासंघ द्वारा, जिसमें अलग अलग राजनीतिक दलों से राजनीतिक लोग आए थे, जिसमें वर्तमान सांसद, पूर्व सांसद, वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक सभी गुर्जर समाज से थे। अच्छा प्रोग्राम रहा। आयोजकों की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। बहुत ही सभ्य और शालीन तरीके से प्रोग्राम समाप्त हुआ। सब ने अपने अपने विचार रखे। देवबंद से विधायक रहे, बसपा से विधायक रहे चौधरी मनोज, जो 84 के चौधरी भी हैं, खूब बड़े गोत्र के। उनका भी संबोधन हुआ और उन्होंने उनका जो संबोधन हुआ वो अगर एक मायने में हम देखें तो, क्योंकि बिरादरी का प्रोग्राम था, गुर्जर समाज का प्रोग्राम था, और उन्होंने उसी लय में अपना भाषण दिया राजनीति से हट करके। उनसे कुछ, उनके भाषण से कुछ चीज़ें निकली जिन्होंने विवाद पकड़ लिया। उनके कुछ बयानों ने विवाद पकड़ लिया, विवाद का कारण बन गया उनके कुछ बयान क्या था। उन्होंने एक बात कही कि जो सहारनपुर में मेडिकल कॉलेज है उसका नाम बदल करके मिहिर भोज का नाम करा जाए, और ये सिफारिश उन्होंने वहाँ पर बैठे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से की कि हम तो सत्ता में नहीं हैं, आप सत्ता में हैं, आप इसको करिए। अब सहारनपुर मेडिकल कॉलेज कौन सा है? 2007 से 12 के दौरान बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, और बहुजन समाज पार्टी ने, बहन मायावती जी ने मान्यवर कांसीराम जी के नाम से एक मेडिकल कॉलेज पिलखनी के अंदर बनवाया। मान्यवर कांसीराम उनका नाम था। और फिर 12 से 17 के बीच जो सरकार रही समाजवादी पार्टी की, तब मुलायम सिंह पूर्व मुख्यमंत्री और तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सहारनपुर आए थे। मदनी परिवार मंच पर था और उस समय के तमाम लीडरशिप समाजवादी पार्टी की मंच पर विराजमान थी। और इस मान्यवर कांसीराम जी के नाम से जो मेडिकल कॉलेज था, इसका नाम बदल करके शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी का नामकरण कर दिया गया। अब इसी मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने की मनोज चौधरी ने अपील की है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, और ये कहा है कि हम तो सत्ता में नहीं है, आप सत्ता में, आप इस काम को करिए। अब चूंकि अभी मनोज चौधरी जी समाजवादी पार्टी में है, अब जिस मेडिकल कॉलेज का नाम उन्हीं की पार्टी के मुखिया ने चेंज किया हो, और जिस पार्टी से देवबंद विधानसभा से वो टिकट के दावेदार हैं, उसी देवबंदी मौलाना के नाम से नामकरण है, इसको बदलने की अगर वो बात कर रहे हैं तो राजनीतिक, तो उन्होंने बात अगर राजनीतिक तौर पर देखे, राजनीतिक हैसियत से देखे, तो उनका बयान ये, इसके मायने आप समझ सकते हैं कि राजनीति में इसके मायने क्या हैं। लेकिन समाज के हिसाब से, क्योंकि मिहिर भोज के नाम से प्रोग्राम था, प्रतिहार संघ द्वारा यह आयोजित किया गया था, तो उस हिसाब से बिरादरी के सम्मुख उन्होंने जो बात रखी तो उनकी बात पर तालियां भी बजी। दूसरी बात उन्होंने कही कि जिस भी पार्टी से आपका प्रत्याशी आए, आपने पार्टी नहीं देखनी, प्रत्याशी देखना है, आपकी बिरादरी का होना चाहिए, उसको वोट दीजिए, पार्टी से हट करके उसको वोट दीजिए। इस पर भी उनके बयान पर तालियां बजी। अब इस पर प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई। उन्हीं की पार्टी के एक कद्दावर नेता है मुजाहिर हसन राणा, उम्र दराज हैं, काफ़ी उम्र हो चुकी है, और उन्होंने ऐतराज़ जताया कि ये मनोज चौधरी ने का बयान जो है निंदनीय है। उन्होंने ये बयान इस तरह का अगर दिया है तो नहीं देना चाहिए। दोनों ही बयान की उन्होंने निंदा की। अब इस पर गुर्जर समाज के, मैं खास तौर से कहूँगा हिंदू गुर्जर समाज के कुछ युवाओं ने प्रतिक्रिया दी है, और गंभीर और उत्तेजनात्मक प्रतिक्रिया दी है। मुजाहिर हसन राणा को बुरा भला कहना शुरू किया, और यहाँ तक बात कही कि ये लोग गुर्जर नहीं हैं, ये सिर्फ मुसलमान हैं, ये मुसलमान हैं, गुर्जर हो ही नहीं सकते, और भाईचारे की लोगों से उम्मीदें नहीं हैं। कुछ प्रतिष्ठित, मैं
प्रतिष्ठित उनके लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर काफ़ी सक्रिय रहते हैं और उन्होंने ये बातें कही, अलग अलग लोगों ने, अलग अलग युवाओं ने ये बातें कही। मज़ाहिर राणा को जो है एक्सपोज करना शुरू किया और विवाद बढ़ा कि, और ये जो मैं जिन युवाओं की बात कर रहा हूँ उनका एक तर्क था कि भाई अगर मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी का नाम बदलकर मिहिर भोज का नामकरण अगर कर रहे हैं तो खासतौर पर गुजरों को तो इस पर ऐतराज नहीं जताना चाहिए। मैं भी इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ अपने हिंदू गुर्जर भाइयों से, क्योंकि मिहिर भोज के नामकरण का विरोध अगर गुर्जर ही करने लगे तो ये उचित बात नहीं है। बाकी मुसलमानों को दिक्कत हो सकती है लेकिन गुजरों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तो कह सकते हैं कि भाई किसी का नाम ही बदलना क्यों, आप नया कोई काम ऐसा करिए उनके नाम से और उनका नाम रखिए। खैर ये भी मांग दूसरे लोग कर सकते थे, गुजरों ने ये मांग नहीं करनी चाहिए। मैं मज़ाहिर राणा की भी इस बात से, या किसी और भी मुसलमान गुजर ने अगर इस तरह की बात कही है या उनके विचार में ये आई है कि भाई ऐसा हम नहीं होने देंगे, ऐसा इसका हम विरोध करेंगे, मीर भोज का नामकरण नहीं करने देंगे, मौलाना सैफुल हिंद महमूदुल हसन देवबंदी का नाम ही रहना चाहिए, तो ये मेरे हिसाब से भी ठीक बात नहीं है। क्योंकि मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी सैफुल हिंद का जो नामकरण किया गया था वो भी मान्यवर कांसीराम का नाम बदल करके किया था, तो वो भी गलत हुआ था। मान्यवर कांसीराम जी भी कोई छोटी शख्सियत नहीं थी, वो भी दलितों, वंचितों और पिछड़ों की एक आवाज़ रही है और वो जो है सामाजिक परिवर्तन के पुरोधा रहे। उनका नाम बदलना भी एक बड़ी घटिया सोच थी, वो चाहे समाजवादी पार्टी ने ही क्यों ना किया हो, कोई भी करेगा इसका विरोध होना चाहिए। तो मज़ाहिर राणा भी पार्टी के विरुद्ध गए, उन्होंने भी कहा कि नामकरण जो बदलने वाली है जो चलन है ये गलत है, यानी कि समाजवादी पार्टी ने मान्यवर कांसीराम जी का जो नाम बदला था वो गलत बदला था, यानी कि उन्होंने भी समाजवादी पार्टी को घेरा। मनोज चौधरी की भी अगर पार्टी के हिसाब से बात करें तो उन्होंने भी पार्टी के विरुद्ध राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान दिया, लेकिन वो पार्टी का मामला पार्टी जाने। अब मैं उन हिंदू गुजरों को जो से कुछ एक जवाब चाहता हूँ, मुझे उम्मीद है कि वो सभ्य और शालीनता के दायरे में अपने होशावास में इसका जवाब देंगे। जो लोग ये कह रहे हैं कि मज़ाहिर हसन राणा ने ये बड़ी निंदनीय बयान दिया है, और मैं भी मानता हूँ कि उन्होंने अगर मीर भोज का विरोध किया है कि उनका नामकरण नहीं होना चाहिए, तो मैं भी मज़ाहिर राणा के खिलाफ ही जा करके आप लोगों के साथ हूँ। लेकिन अगर मनोज चौधरी जिन्होंने ये मांग उठाई, जिन्होंने मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने की, मीर भोज के नाम से करने की अपील की, और उस पर आप लोग खुशियाँ जता रहे हैं, हमें भी खुशियाँ मनानी चाहिए और नाम बदलने की जो भी हमसे योगदान हो सकता है, जिस भी काम हम आ सकते हैं उसमें हमने योगदान देना चाहिए, और मैं भी तैयार हूँ और बाकी मुसलमान गुजरों ने भी तैयार रहना चाहिए। लेकिन अगर मनोज चौधरी अपने इस बयान से मुकर जाएं तो अब मनोज चौधरी के बारे में आप लोग क्या कहेंगे? मनोज चौधरी जी का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, मनोज चौधरी से पत्रकार महोदय जो सवाल कर रहे हैं कि आपने मौलाना सैफुल हिंद महमूदुल हसन मदनी देवबंदी से क्या एलर्जी है, तो उन्होंने साफ इनकार किया कि मैं उनका नाम नहीं बदलना चाहता, और मैंने उसका नाम बदलने की बात नहीं की, मैंने नाम नहीं लिया किसी मेडिकल कॉलेज का, मैंने नाम नहीं लिया किसी सैफुल हिंद का, मौलाना का, और मैं ऐसा नहीं, ये मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के लोगों द्वारा। तो अगर मज़ाहिर हसन राणा का बयान गलत है तो फिर मनोज चौधरी का जो बयान था, जिस पर आप खुशियां मना रहे हैं और हमको भी ये कह रहे हैं कि आप लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मज़ाहिर हसन राणा को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और तमाम मुसलमानों से भाईचारा ख़त्म करने की अगर आप बात कर रही है, ख़ासतौर से मुसलमान गुजरों से, कि ये आपके सगे नहीं हो सकते, आपके संबंधी नहीं हो, यानी कि आप इसको बिल्कुल सिरे से खंडन कर रहे हैं इस भाईचारे को, और आप गुज्जर भी मानने से इनकार कर रहे हो। बात जो जिस तरह बार बार आप कुछ युवा इनकार करते हैं कि ये गुज्जर हो ही नहीं सकते, गुज्जर हो ही नहीं सकते, इन्होंने नमाज पढ़ ली, इन्होंने कलमा पढ़ लिया, ये गुज्जर कैसे रहे? तो इसके लिए तो मेरे पास एक जवाब है। आप कह रहे हैं कि हम गुर्जर नहीं हैं, मेरा तो यहाँ तक कहना, अगर मैं खुद भी इनकार करूँ, मज़ाहिर हसन राणा या कैराना सांसद इकरा चौधरी या कोई भी बड़ा छोटा गुर्जर मुसलमान अगर ये इनकार करे कि हम गुर्जर नहीं हैं,
तो भी हम गुर्जर ही रहेंगे। आपके सर्टिफिकेट बांटने से, या मैं आपको कहूँ कि आप हिंदू हैं या गुर्जर हैं, और आप हिंदू हो तो फिर गुर्जर कैसे, मेरे लाख कहने से, या आप भी अगर इनकार करें कि हम गुर्जर नहीं हैं, तो भी आप गुर्जर ही रहेंगे। ये तो जवाब आपकी उस बात का है। ये जो आपके हर समय जो गफलत भरी हुई है, आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ कुछ भी और मुद्दों को नहीं उठाना, सिर्फ एक ही बात हाँकना कि गुर्जर नहीं हो सकते, ये तलवार के बल पर सलवार। ये अगर जब तलवार के बल पर हम सलवार पहन रहे थे तो आप क्या कर रहे थे? ये खैर मैं विषयांतर हो रहा हूँ, ये मेरा मुद्दा नहीं था। ये मुद्दा सिर्फ यही था, अगर मुजाहिर राणा ने या किसी और मुसलमान गुज्जर ने मीर भोज कॉलेज के नाम चेंज करने को लेकर आपत्ति जताई है तो गलत जताई है। और अगर इसकी नाम बदलने की मांग करने वाले मनोज चौधरी अपनी बात से फिर रहे हैं, अपनी बात से भाग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं तो सोच भी नहीं सकता, मैंने तो किसी मेडिकल कॉलेज का नाम ही नहीं लिया, मैं तो और भी स्कूल कॉलेज हैं, या भाई अभी प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी जो हाईवे का उद्घाटन करके गए उनका नामकरण करा जाए मीर भोज के नाम से, वो ऐसा कह रहे हैं। तो अब मनोज चौधरी के बारे में आपका क्या ख्याल है? इस पर जवाब आप तरीके से देना, आप हाइपर मत होना, उत्तेजित मत होना और गुस्सा मत होना। बात का जवाब बात से ही दिया जा सकता है। और मुझे उम्मीद है जो हमारे युवा गुर्जर जो अभी नए नए बयानबाजी करने लगे, या बहुत सारे 10 साल से सोशल मीडिया पर काम कर रहे लोग भी इस पर बिल्कुल फोकस कर रहे हैं कि भाईचारा हो ही नहीं सकता, गुर्जर आप हो ही नहीं सकते, तो ये बात मनोज चौधरी के बारे में भी आप स्पष्ट करें कि मनोज चौधरी अगर अपनी बात पर हैं, मैं मुस्तफ़ा चौधरी अपनी तरफ से मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अगर मनोज चौधरी को, मुस्तफ़ा चौधरी की, किसी मुसलमान गुज्जर की, मैं सभी मुसलमान गुज्जरों से भी अपील करना चाहता हूं, अगर मनोज चौधरी जी मीर भोज के नाम के लिए किसी भी संस्था का नाम बदलवाने की मांग करते हैं या किसी कोई नई चीज़ खड़ी करके उनके मांग रखने की बात करते हैं, तो हमारा भरपूर सहयोग उनके साथ है। लेकिन आप एक बार कोई बात छेड़ दें और फिर दूसरे मुसलमान गुजरों को टॉर्चर या टारगेट आप करने लगो और फिर आप ही खुद उस बात से भागें, तो इसका इलाज क्या है? ये जवाब आपसे मैं उम्मीद करता हूं। जिन जिन लोगों ने भी मुजाहिर हसन राणा पर वीडियो बनाई, मैं मुजाहिर राणा का बिल्कुल बचाव नहीं कर रहा हूं कि उन्होंने सही कहा। अगर उन्होंने मीर भोज का विरोध किया है तो उनका भी खंडन होना चाहिए, मैं उनकी बात से इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखता। और आप भी, अगर मनोज चौधरी का जो पहले स्टैंड था क्या वही स्टैंड है और वो स्टैंड बदला है, तो फिर मुजाहिर राणा ने अगर विरोध किया है कि उन्होंने जैसा आरोप लगाया कि मनोज चौधरी ने अपने बयान वापस लेने चाहिए, अपनी बात वापस लेनी चाहिए, तो मनोज चौधरी किस बिना पर अपनी बात से भाग रहे हैं? क्या मनोज चौधरी से गलती हुई थी? अगर मनोज चौधरी से गलती हुई थी या अब गलती वो कर रहे हैं अपनी बात से हट करके, तो इस पर भी मैं आपका जवाब चाहूंगा, आपकी वीडियो का इंतजार मैं करूंगा। धन्यवाद।